students, welcome to online class of Shreya the Vallabh Academy. Today I am going to explain chapter number 4 of class 6, A Clean India, a campaign of promise. Means A Clean India, एक साफ भारत का campaign means क्या होता है? अभियान of promise यानी अभियान का वादा, right? So first I want to tell you about the summary of this chapter. In this chapter, Anju is writing a letter to her friend. Her friend name is Alexandra. Okay, so he is living in Germany. So in last letter, Alexandra write already about the festival of Germany. Now Anju is writing letter and she is telling about the festival of India. Okay, and Anju is telling that मतलब बताना चाह रही है Independence Day. There is 3 nation festival: Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Okay, so and she is telling that I have already told you about the Independence Day and Republic Day. Now she is going to tell about the Gandhi Jayanti. Okay, everyone knows the Gandhi Jayanti. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October, right? So she is telling in 2014 we celebrated Gandhi Jayanti in a unique way. हम गांधी जयंती नए तरीके से मनाने लगे हैं. कैसे? That year on 2nd October the Swachh Bharat Abhiyan Clean India Mission was launched at Rajghat by the government of India, keeping the Gandhi Jayanti ideology in mind. मतलब गांधी जी के विचारधारा को दिमाग में रखते हुए जो 2nd अक्टूबर है वो एक क्लीन इंडिया मिशन के रूप में मनाया जाने लगा है. मतलब स्वच्छ भारत अभियान जहाँ ये किसने लॉन्च किया है आपका? ये लॉन्च किया गया आपका राजघाट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा राजघाट पे लॉन्च किया गया, राइट. तो इसमें ये आपको बताती है, इसमें अंजू बताना चाह रही है कि इसमें हम लोगों ने क्या किया. मतलब अभी तक हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी कि मतलब हम लोगों ने क्या करा, खाया, ये हमें डस्टबिन दे गया. कुछ लोग अच्छे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो वो डस्टबिन में वो कचरा डालते हैं या किसी ऐसी जगह पे डालते हैं जो मतलब आसपास ना दिखे, राइट. बट अब इसमें क्या कई लोग आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग तो कचरा वगैरह क्या ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है, कि स्वीपर आएगा साफ कर जाएगा. इससे क्या हमारा देश बहुत गंदा होता चला गया, ठीक है. तो अब इसमें क्या हर एक व्यक्ति का, हर एक ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उसको क्या करना है, अपने आसपास, सबसे पहले अपने आसपास की जो गंदगी है वो उसे खुद साफ करनी है, ठीक है. हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि स्वीपर आएगा मॉर्निंग में और वो साफ करके जाएगा, राइट. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये हमारी है कि हमें अपने आसपास के कचरे को साफ करके रखना है, अपने आसपास की जो जगह है उसको साफ करके रखना है. फाइन. तो इसमें हर एक इंसान ने पार्टिसिपेट किया था. मतलब कैसे? इसके पार्टिसिपेंट्स कौन थे? स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज थे, आसपास के जो सिटीजन्स थे वो थे. सभी ने अपने आसपास साफ रखने का एक वादा किया. तो इसके साथ बेटा ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग नाउ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू सम मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट. सो व्हाट मीनिंग्स? स्पेक्टुलर मीन्स अमेजिंग. अमेजिंग आपको पता है एक शानदार. आइडियोलॉजी मीन्स वे ऑफ थिंकिंग, विचारधारा. एंड इम्पेंडिंग मीन्स पॉसिबल, राइट. तो ये थे कुछ वर्ड मीनिंग और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर. ओके, now start reading on page number 44. Read this letter written by the participant of the Clean India Mission of her friend in Germany. ये क्लीन इंडिया मिशन के पार्टिसिपेंट द्वारा लेटर लिखा गया अपने फ्रेंड को जर्मनी में. 32 मयूर विहार फेज 1 न्यू दिल्ली 23rd February 2019. डियर एलेक्सेंड्रा, हाउ आर यू? कहते हैं एलेक्सेंड्रा आप कैसे हैं? In your last letter, you told me about the famous festival Rain in Flames. I am sure that the spectacular fireworks display is something that everyone would enjoy and hope to see it someday. अब वो क्या कहता है कि मतलब आपने मुझे लास्ट लेटर में अपने वहाँ के फेस्टिवल के बारे में बताया था और कहते हैं कि वहाँ की आतिशबाजी का जो प्रदर्शन है उसको मतलब सभी लोग बहुत पसंद करेंगे और मैं इसको एक बार देखना भी चाहूँगा. as you wanted
to know about the festival in India, let me tell you, because of India is the vastest and the diverse culture and the tradition, we celebrate many festival together. कहते हैं कि मतलब एक भारत हमारा जो है, इंडिया जो हमारा विशाल एक बहुत बड़ा देश होने पे यहाँ पे क्या मतलब काफ़ी यहाँ के संस्कृति परंपराओं के कारण यहाँ पे एक साथ काफ़ी त्यौहार मतलब फेस्टिवल मनाए जाते हैं. वी ऑल्सो सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल. हम यहाँ पे क्या नेशनल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं. 3 नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. इंडिपेंडेंस डे यानी आपका स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे यानी आपका गणतंत्र दिवस एंड गांधी जयंती आपका ये जो आपका गांधी जी का बर्थडे आता है ऑन 2 अक्टूबर. इन माई लास्ट लेटर, कहते हैं मैंने अपने पिछले जो लेटर में लिखा था, आई रोट अबाउट हाउ टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. मैंने लिखा था कि इंडिपेंडेंस डे किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है एंड रिपब्लिक डे ऑल्सो. लेट मी नाउ टेल यू अबाउट द गांधी जयंती. अब मैं आपको गांधी जयंती के बारे में बताता हूँ. गांधी जयंती every year we celebrate on 2nd October as Gandhi Jayanti to commemorate to the birth anniversary of Mahatma of the father. कहते हैं ये 2 अक्टूबर को जो एज अ गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं? बर्थ एनिवर्सरी हमारे फादर की, मतलब हमारे बापू की, मतलब हमारे गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी बर्थडे के रूप में हम गांधी जयंती मनाते हैं. Of our nation, Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869. महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सबको 2 अक्टूबर पता है, मे बी आप लोगों को इनका ईयर ना पता हो, तो बेटा इसको अच्छे से ध्यान रखना. हमारे यहाँ गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर ऑफ गुजरात. ठीक है. Many years later, गांधी जी went on because one of the most prominent leader of our country, he helped us again independence from the British. मतलब गांधी जयंती is marked by the prayer service and playing tributes to especially the Rajghat गांधी जयंती मेमोरियल in India. तो अब इसमें आप क्या कहते हैं? तो मतलब क्या होता है कि कहते हैं कि जो गांधी जी थे, मतलब हमारे यहाँ के फेमस एक मतलब हमारे प्रमुख जो नेताओं में से एक बन गए. उन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में मदद की थी. गांधी जयंती मतलब गांधी जयंती को एक प्रार्थना सेवा, मतलब एक उस दिन गांधी जी को क्या श्रद्धांजलि देने के लिए चिन्हित किया जाता है. कहाँ पे? राजघाट कहाँ है? दिल्ली में है. राजघाट कहाँ है? दिल्ली में है. ठीक है बेटा, याद रखने कुछ पॉइंट जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ. राजघाट कहाँ है? दिल्ली में. ओके. इन 2014 वी सेलिब्रेट गांधी जयंती इन अ यूनिक वे. 2014 से क्या ये गांधी जयंती एक यूनिक वे में बनाने लगी. दैट ईयर 2 अक्टूबर द स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन वॉज लॉन्च एट राजघाट. 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान सबको याद भी होगा, ये मनाया जाने लगा. ऑन 2 अक्टूबर वॉज लॉन्च एट राजघाट पर लॉन्च किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कीपिंग द गांधी जी आइडियोलॉजी इन माइंड. मतलब गांधी जी की विचारधाराओं को दिमाग में रखते हुए गांधी जी बिलीव्ड दैट इट वाज ऑफ utmost importance to maintain the cleanliness and hygiene, and that each of the person is equally responsible for the maintaining cleanliness at home and of the city at large. मतलब इसमें गांधी जी बता रहे हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति का, हर इंडियन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने आसपास अपने घर को क्लीन रखें. ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए ये क्लीन इंडिया मिशन 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था. द स्वच्छ भारत अभियान हैज़ बिकेम अ मूवमेंट. टुडे वी सिटीजन ऑफ इंडिया
हैव टेकन अपन। अब ये क्या, एक जो स्वच्छ भारत अभियान था, एक मतलब स्वच्छ भारत अभियान एक मोमेंट बन गया। मतलब आज के टाइम में क्या, द स्वच्छ भारत अभियान हैज़ बिकेम अ मोमेंट वी एज सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव टेकन अपन। मतलब स्वच्छ भारत अभियान आज एक आंदोलन बन चुका है और हम मतलब भारत के नागरिक के रूप में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now the page number 45. Ours are the responsibility to keeping our city and our nation clean. मतलब एक भारत नागरिक होने के रूप में हमारे खुद का मतलब फ़र्ज़ बनता है कि खुद हम अपने शहरों और हमारे राष्ट्र को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लें। In India, the bigger ever cleaners drive, millions of people, including the school and colleges students, participate in it to transfer the India into the clean and the disease free nation. अब इसमें बताते हैं कि यहाँ पे यह मतलब भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छ अभियान था और स्कूल कॉलेज के छात्रों सहित मतलब स्कूल कॉलेज के छात्रों और लोग के सहित लाखों लोगों ने भारत का एक स्वच्छ और रोग मुक्त राष्ट्र में बदलने के लिए इसमें भाग लिया है। To contribute towards the company and fulfill the responsibility as a resident and the citizen of my country। अभी क्या कहता है कि मतलब इस अभियान में जो योगदान देने और अपने देश के निवासी और नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए I along with my family participate in the cleanliness drive that in organized every week by the city or the municipal body। अब क्या कहते हैं कि मतलब देने के हमारे जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ शहर नगर द्वारा हर हफ्ते आयोजित होने वाला स्वच्छ भारत अभियान में मैं क्या भाग लेता हूँ। For the first time, many of us realized how the dirty our city। मतलब पहली बार तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया हमारी सिटी जो है कितनी गंदी है। रियली इज़ थ्रू दैट द क्लीनेस्ट स्ट्रीट टू द रोड एंड pick the garbage every day। 3 are still some places such parks, parking, lots of open market that remain neglected। Moreover, अब इसमें बताता है कि पहली बार तो मतलब उसको भी महसूस हुआ कि हमारा देश वास्तव में कितना गंदा है। हालांकि सफाई कर्मी यहाँ सड़कों पर सफाई करते हैं, जो मतलब आपने देखा स्वीपर वगैरह है, सफाई करते हैं और हर दिन कचरा उठाते हैं। फिर भी कुछ जगह है जहाँ जैसे पार्क हुई, पार्किंग स्थल और जो ओपन मार्केट्स हैं जो अभी भी कैसे हैं मतलब उपेक्षित रहते हैं। Moreover, we are not careful enough to maintain the cleanness of our surrounding। We carelessly through कहते हैं अब हम लोग मतलब बहुत केयरलेस तरह से टॉफ़ी रैपर्स, पैकेट्स, बॉटल, टॉफ़ी रैपर्स, पैकेट्स, बॉटल एंड bits of papers everywhere। We do not use डस्टबिन। मतलब क्या करते हैं, लोगों ने खाया पिया मार्केट्स वगैरह में और मतलब फेंक दिया, खाया पिया और फेंक दिया। जहाँ खाया टॉफ़ीज़ के रैपर हुए या फिर कहीं आपको बॉटल्स हुई, आपने पानी पी के फेंक दी और कागज़ के टुकड़े फेंक दिए। मतलब हर जगह क्या होता है, हर जगह कचरा फेंकने की मतलब एक हैबिट सी हो गई है। और मतलब हमें लगता है कि सम पीपल हैव टू हैबिट ऑफ स्पीटिंग द रोड, मतलब थूकने की हैबिट है, एंड थ्रोइंग द गार्बेज एवरीवेयर, हर जगह। वी फील दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लोकल म्यूनसिपल बॉडी। वो कहते हैं इट इज़ द ड्यूटी ऑफ म्यूनसिपल body and workers to keep the roads and the parks clean, but
दैट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अवर ड्यूटी टू। हम वो कहते हैं कि मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है खाया पिया सब यहाँ फेंक दिया, ठीक है हम लोगों ने थूकना स्टार्ट कर दिया, हमने कहा ड्यूटी हमारी थोड़ी है, हमें थोड़ी कुछ मिलना है। हम लोग तो क्या करते हैं कि जहाँ मर्जी कचरे को फेंकते हैं, ये तो भाई स्वीपर आएंगे और साफ कर जाएंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसकी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है। We realize the importance of clean surrounding when the recently all workers of our city went on the strike। और फिर हम लोगों को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब पता चली, जो हमारे वर्कर्स है वो कहाँ चले गए, स्ट्राइक्स पे चले गए एंड डम्प्स ऑफ द गार्बेज, स्ट्राइक्स पे चले गए एंड द डम्प्स ऑफ द गार्बेज एंड litter were not only as the eyesore but also the warning and impending diseases। the resident welfare association यानी RWO of our locality concluded that we had to make ourselves equally responsible for cleanliness of our locality। मतलब अब इसमें क्या कहते हैं कि मतलब हमें रियलाइज़ तो हुआ कि मतलब जब सब लोग ये हड़ताल पर चले गए कि मतलब कूड़े के ढेर ना केवल एक मतलब आँखों के केंद्र बल्कि मतलब काफ़ी बीमारियों को भी हमें चेतावनी देते हैं। हमारे इलाके में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA ने निष्कर्ष निकाला, मतलब एक कंक्लूजन निकाला कि हमें अपने इलाकों की स्वच्छता के लिए खुद को समान रूप से जिम्मेदार, मतलब इक्वली हमें जिम्मेदार इस चीज़ में इसको बनाना होगा। इसलिए ये तय किया गया, मतलब कहते हैं देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी संडे द रेजिडेंट ऑफ लोकेलिटी वुड स्पेंड एन आवर, मतलब अपना 1 घंटा, मतलब एन आवर क्लीनिंग द होल प्लेस। लेटर we extend this activity on city level by becoming the part of the स्वच्छ भारत अभियान। वो क्या कहते हैं इसमें कि मतलब हर संडे को मतलब हमारे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, इलाके के जो सिटीज़न हैं, पूरी जगह की सफाई 1 घंटा मतलब कम से कम बिताएंगे पूरे इलाके की सफाई करने में। बाद में हमने स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा बनकर इस जो एक्टिविटी को है शहर के स्तर तक बढ़ाया। कहते हैं वेल आई हैव बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग बिफोर आई क्लोज फॉर टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ वी नेशन एंड वी चेंज्ड बिकॉज ऑफ दीज ड्राइव्स। आई हैव पुट इन सम न्यूज़पेपर क्लिप्स फॉर यू। कहते हैं मैंने काफ़ी मतलब इसमें अब ठीक है मुझे काफ़ी देर हो गई है मतलब बताते हुए, अब मैं इसको थोड़ा स्टॉप करता हूँ और मैं मतलब इसमें आपके लिए कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी है जो मैं आपको यहाँ पे क्लिपिंग्स को आपको पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वो क्या करता है, राजस्थान में क्या आता है, इन 7 विलेजेस इन राजस्थान चित्तौड़गढ़, Bhilwara and Udaipur residents now have individually toilets in their homes। अब राजस्थान में क्या हो गया, जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर के मतलब 7 गांव है ना, वहाँ पे अब लोगों के घर में क्या है, व्यक्तिगत मतलब खुद के इंडिविजुअली मतलब एक शौचालय टॉयलेट्स वगैरह बन गए हैं। नाउ द नेक्स्ट मध्य प्रदेश विलेजर्स in chorus Madhya Pradesh cleaned and reverse bank। They now have clean drinking water, garbage has been removed and the toilet have been pulled there। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ग्रामीण की जो नदी के किनारे की सफाई की, उनके पास अब पीने के साफ पानी है। ठीक है, वहाँ नदियों की सफाई की गई जिससे उन्हें एक साफ पानी मिल पाया है और मतलब वहाँ से कचरा हटा दिया गया और वहाँ भी एक क्या शौचालय बना दिया गया। अब आता है केरल विलेजर कहते हैं अब क्या केरल की कटिंग लगता है, जो केरल के कहते हैं केरल विलेजर्स इन
त्रिशूर पुचकल जगह इन त्रिशूर Kerala implement the waste management plan. Waste being and biogas plants was set up. These villages is a role model in Kerala for its solid waste management. अब क्या बताता है कि मतलब केरल के जो त्रिशूर में पुचकल में ग्रामीणों ने जो मतलब वहाँ जो विलेजर्स थे एक मतलब अपशिष्ट प्रबंध की योजना लागू की, मतलब डिबिक और बायोगैस संयंत्र सेटअप किया। यह गांव मतलब ये गांव है, ये विलेज है, अपने मतलब एक ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए केरल में एक रोल मॉडल है। ओके, इन नेक्स्ट लेटर, डू टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग दैट इज हैपनिंग इन जर्मनी। कहता है कि लेटर में आप मुझे बताना कि जर्मनी में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, एंड आई विल टेल यू अबाउट समथिंग एल्स दैट विल इंटरेस्ट यू। और कहता है मैं भी आपको इस तरह से बताऊंगा मतलब कुछ इंटरेस्टिंग। एंड टेक केयर, आई लीव यू विद अ सॉन्ग कॉल्ड सेग्रीगेट संग बाय रिकी केज, अवर ऑन ग्रैमी अवार्ड्स विनिंग म्यूजिक कंपोजर एंड कंसिस्ट। कहते हैं कि एक मैं आपको यहीं एक सॉन्ग छोड़ता हूँ जो हमारे अपनी ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार और संरक्षणवादी हैं। ओके, बाय अंजू। वो कहती है बाय करती है और अंजू लिखती है, अपना नाम लिखती है। अब इसमें आप लोगों ने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में उसने किस तरह से लिखा, पूरा बताया है कि हमें अपने आसपास को किस तरह से साफ रखना चाहिए। और ये सिर्फ एक स्वीपर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सो आई होप you like this chapter and stay home, stay safe. Thank you.